हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके, इंडियन जीके, साइंस, इकोनॉमी और हिस्ट्री के बहुत ही शानदार प्रश्न जो कि आपके एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क एग्जाम के लिए दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो है दूसरी क्लास। इससे पहले हम एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क के प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस कर चुके हैं और सिलेबस के लिए भी वीडियो बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो एचपीएससी जो है दोस्तों वो बार बार प्रश्न को रिपीट करता है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें से पेपर आए। तो उन्हीं की सीरीज़ हमने शुरू करी है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। इसमें हम दोस्तों 50 के करीब प्रश्न डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षार नहीं है, आपको बताना है। तो इन ऑप्शन में से तो दोस्तों NaOH, KOH, NH4OH या फिर C2H5OH। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। C2H5OH जो है दोस्तों ये एक क्षार का एग्जाम्पल नहीं है, ये दोस्तों एल्कोहल का फॉर्मूला है। बाकी NaOH जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है और KOH जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH जो है ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट है, शरीर में ताप नियंत्रण का केंद्र है। दोस्तों आपको बताना है शरीर में ताप नियंत्रण का केंद्र क्या है। हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर सेरिब्रम। तो शरीर में जो ताप का नियंत्रण केंद्र है दोस्तों वो है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर में ताप का नियंत्रण केंद्र है। और बात करें दोस्तों मस्तिष्क की, तो हमारे मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक हो गया पश्च मस्तिष्क। जो दोस्तों अग्र मस्तिष्क होता है वह प्रमस्तिष्क और दोस्तों जो डायनाफेसिलोन जो होता है उससे मिलकर बना होता है। और बात करें दोस्तों जो आपका पश्च मस्तिष्क होता है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। एक हो गया मेडुला, एक हो गया पोन्स और एक हो गया अनुमस्तिष्क। तो ये मुख्यतः 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के। और मैंने आपको बता दिया जो शरीर में ताप नियंत्रण का केंद्र है वो है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन शेष तीनों से भिन्न है, आपको बताना है। तो भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम या फिर कोयला। तो इन तीनों में से जो भिन्न है वो है भूतापीय ऊर्जा, यानी कि जो जियोथर्मल एनर्जी होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन चारों में से ये जो भूतापीय ऊर्जा है यह अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बाकी जो है दोस्तों ये तीनों दोस्तों हैं जो तीनों हैं ये जो दिए हुए हैं, ये तीनों जो हैं ये खत्म हो सकते हैं, यानी कि समय के साथ दोस्तों इनके जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। लेकिन भूतापीय ऊर्जा जो है दोस्तों ये जो है वह एनर्जी है जो पृथ्वी के द्वारा निरंतर प्रोड्यूस करी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन यौन संचारित रोग नहीं है। गोनोरिया, हेपेटाइटिस, HIV या फिर सिफिलिस। तो इनमें से जो यौन संचारित रोग नहीं है वो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हेपेटाइटिस। बाकी जो है दोस्तों ये तीनों जो हैं ये यौन संचारित रोग हैं। और बात करें हेपेटाइटिस की, तो यह वायरस के द्वारा होता है दोस्तों और यह लीवर को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन विधि में लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन विधि जो होती है दोस्तों पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया, तो ये प्रश्न आपके लिए है। देखते हैं आप कितना की पढ़ाई करते हैं और पहली वीडियो को देखते भी हैं या फिर नहीं। और बात करें नेक्स्ट पुस्तक की, तो यहाँ पर दी हुई है आपको तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी है, आपको बताना है। ऑप्शन है अल बरूनी, अब्दुल कादिर बंदायूनी, अमीर खुसरो या फिर मीर हासिम। तो ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों अल बरूनी के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बात करें दोस्तों अल बरूनी की, तो ये भारत कब आया था, तो महमूद जो गजनवी था दोस्तों उसके साथ ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है, आपको बताना है। कपिल, कणाद, गौतम या फिर जैमिनी। तो दोस्तों बात करें तो मुख्य दर्शन कितने हैं, 6 जो हैं वो मुख्य दर्शन हैं और उनमें से वैशेषिक दर्शन भी एक है। तो इसके जो 2 प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों वो माने जाते हैं कणाद। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो दोस्तों कपिल हैं इनको माना जाता है, जो कपिल हैं ये कौन से दर्शन के प्रतिपादक हैं दोस्तों, तो कपिल जो है दोस्तों ये है
जो सांख्य दर्शन है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं, और गौतम जो है वो न्याय दर्शन के, और जो जैमिनी है दोस्तों यह जो पूर्व मीमांसा है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को सेंड्रोकोटस भी कहा गया है? तो दोस्तों सेंड्रोकोटस किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और बात करें दोस्तों ये जो 3 शासक दिए हुए हैं, तो बिंबिसार जो थे इन्होंने दोस्तों मगध में जो हर्यक वंश था उसकी स्थापना करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, चेर राज्य की स्थापना किसने करी थी? और यहाँ पर पूछा गया है चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चेर राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी बज्जी। तो इसका बांजी, ऑप्शन इसका जो दोस्तों डी है वो सही हो जाएगा। बांजी जो थी दोस्तों वो चेर राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, बांजी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों चेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो यह उदयन जेरल के द्वारा करी गई थी। और चेर राज्य दो था दोस्तों कहाँ था? ये वर्तमान में जो साउथ राज्य है, तमिलनाडु और केरल का क्षेत्र है, वहाँ पर इसका वंश हुआ करता था। जो संगम साहित्य है उससे पूर्व इसकी स्थापना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों जो तराइन है इसका प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1191 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किनके बीच हुआ था ये युद्ध? तो ये हुआ था जो महान जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके बीच और जो मोहम्मद गोरी था उनके बीच यह युद्ध हुआ था। और इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192 में। तो दोस्तों उसमें जो हार हुई थी वो हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा नामक प्रथा की शुरुआत करी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिजदा और पाबोस प्रथा का बारे में आपने सुना होगा। तो सिजदा और पाबोस जो प्रथा है दोस्तों इसकी जो शुरुआत करी गई थी वो करी गई थी बलबन के द्वारा। तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस थी जो सिजदा थी इसमें जो झुककर सलाम किया जाता था सुल्तान को, और जो पाबोस प्रथा थी उसमें सुल्तान के जो चरणों को चूमने की प्रथा थी। तो इस प्रथा को दोस्तों ख़त्म किया गया था। जो मुगल शासक थे अकबर के द्वारा प्रयास किया गया और शाहजहां के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? आपको बताना है किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता था? ये जाना जाता है दोस्तों, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। उसकी दोस्तों जो हो क्रूर नीतियाँ थी उसके कारण ही इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सिंध का विलय ब्रिटिश क्षेत्र में किया गया? तो सिंध का विलय कब हुआ था दोस्तों? तो 1843 में हुआ था। तो ये भी प्रश्न बनता है कब हुआ था? 1843 में। और उसमें दोस्तों जो भारत के दोस्तों गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एलन बरो। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, लॉर्ड एलन बरो। और बात करें लॉर्ड एलन बरो के द्वारा दोस्तों जो चार्ल्स नेपियर था उसको भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया? तो न्यूयॉर्क में 1896 में वेदांत सोसाइटी का जो गठन किया गया था यह किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। और बात करें दयानंद सरस्वती की दोस्तों इनके द्वारा 1875 में जो आपका कौन सा समाज था, आर्य समाज, इसकी स्थापना करी गई थी। और जो दोस्तों केशव चंद्र सेन थे इनके द्वारा 1867 में इनकी ये भी शामिल थे जो प्रार्थना समाज था उनकी स्थापना करी गई थी। और राजा राममोहन राय थे 1828 में इनके द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपको बताना है, काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट होता है एग्जाम में। तो करो या मरो का जो नारा दिया गया था ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था दोस्तों उसी समय यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, सबसे अधिक चमकीला तारा है। तो आपको बताना है सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला जो तारा है दोस्तों वो है साइरस। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। और दोस्तों जो डीमोस दिया हुआ है ये जो है ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। डीमोस और फोबोस जो हैं दो हो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। और बात करें शुक्र, तो शुक्र का दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो दोस्तों जो ग्रह हैं
8 ग्रह हैं उनमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो है पृथ्वी का, और पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.52 प्रति घन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, 5.52। इसके बाद दोस्तों मरकरी का घनत्व आता है। नेक्स्ट है चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान है। तो दोस्तों जो चूना पत्थर है इसकी जो रूपांतरित चट्टान है वो है संगमरमर। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, संगमरमर इसका सही आंसर है। जो चूना पत्थर है लाइमस्टोन है उसकी जो रूपांतरित चट्टान है वो है मार्बल। स्लेट जो है दोस्तों ये भी रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है बलित पर्वत नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा बलित पर्वत नहीं है। तो बलित पर्वत कौन से होते हैं दोस्तों, फोल्ड माउंटेन, तो हिमालय, आल्प्स और रॉकी जो है दोस्तों यह बलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो दो विंध्याचल है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों विंध्याचल पर्वत की बात करें तो यह उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करता है। नेक्स्ट है पंपास घास के मैदान किस देश से संबंधित हैं। तो पंपास घास के जो मैदान है दोस्तों ये संबंधित हैं अर्जेंटीना से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अर्जेंटीना से। बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में जो घास के मैदान है दोस्तों उनको क्या कहा जाता है, प्रेरी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों डाउन्स, और जो न्यूजीलैंड है तो उसमें जो घास के मैदान हैं उनको कैंटरबरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है, आपको बताना है। तो मेडागास्कर द्वीप स्थित है दोस्तों हिंद महासागर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बात करें हवाई द्वीप की तो वो है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है दोस्तों झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो झीलों का देश आपको बताना है किसको कहा जाता है, फिनलैंड, म्यांमार, थाईलैंड या फिर सिंगापुर। तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फिनलैंड। आप कमेंट करके बताएं दोस्तों फिनलैंड जो है वो कौन से महाद्वीप में पाया जाता है, यानी कि ये जो फिनलैंड देश है कौन से महाद्वीप में स्थित है। बात करें दोस्तों थाईलैंड तो इसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो आपको बताना है कौन है भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु की जो बात करें वो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहाँ है दोस्तों, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे दक्षिणी भाग है पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ पर ये स्थित है दोस्तों। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ है, तो कार निकोबार में, सॉरी पोर्ट ब्लेयर में नहीं, कार निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। और बात करें दोस्तों भारत की मुख्य भूमिका जो दक्षिणतम पॉइंट है तो वो है तमिलनाडु में, तुतीकोरिन जो है वो हो जाएगा। और पाक स्टेट जो है दोस्तों ये भारत और श्रीलंका के बीच है। और गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसे दोस्तों केटू कहा जाता है। नेक्स्ट है सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान। और बात करें उत्तर प्रदेश की दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और जो पंजाब है उसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन के हिसाब से गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है। आप कमेंट करके बताएं चावल का उत्पादन कौन से राज्य में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरुला जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो इरुला जाति जो है दोस्तों वो दक्षिण भारत में पाई जाती है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक उसकी जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा वो व्यस्त बंदरगाह है। तो आपको बताना है सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है मुंबई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो नौहवा शिबा बंदरगाह है तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें दोस्तों कांडला की तो ये एक ज्वारीय पतन है। नेक्स्ट है भितरकनिका अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। भितरकनिका जो वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों ये है ओडिशा में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो बात करें दोस्तों उड़ीसा की तो उड़ीसा में जो चिल्का झील है वो स्थित है। उड़ीसा का यह पहला रामसर स्थल है दोस्तों चिल्का झील। उसके बाद दूसरा जो है दोस्तों वो है भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य जो है या फिर नेशनल पार्क की बात करें तो दूसरा रामसर स्थल है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य के प्रशासन के बारे में प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों भारत संविधान की जो छठी अनुसूची है उसमें 4 राज्यों का वर्णन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, मणिपुर। इसको याद करने की जो आसान ट्रिक है दोस्तों वो है मित्र मेघा। तो अ से असम, मी से मिजोरम और मेघा से मेघालय और
जो बच गया दोस्तों अमित्र, त्र से त्रिपुरा। नेक्स्ट है, भारत में पहली आपातकालीन स्थिति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो पहली बार दोस्तों यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी के बारे में पूछा गया है। तो पहली जो आपातकालीन स्थिति की घोषणा हुई वो हुई थी 1962 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब दोस्तों भारत और चीन के बीच युद्ध लगा था तो उसी समय 1962 में पहली आपातकालीन स्थिति की घोषणा हुई थी। अब तक कुल 3 बार दोस्तों भारत में जो नेशनल इमरजेंसी है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। आर्टिकल 352 के तहत दोस्तों भारत में नेशनल इमरजेंसी लगती है। और बात करें राष्ट्रपति शासन की तो ये सबसे पहले लगा था 1951 में भारत में और पंजाब स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राज्यसभा के सदस्य दोस्तों 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राज्यसभा जो है दोस्तों यह एक परमानेंट बॉडी है, यानी कि इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। और इसके जो दोस्तों 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य जो हैं दोस्तों वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालतों का गठन किया गया? तो लोक अदालतों का गठन सबसे पहले किया गया था दोस्तों महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों आर्टिकल 280 के तहत। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें आर्टिकल 3 to 4 की, दोस्तों इसके तहत आता है आपका इलेक्शन कमीशन। और 343 में क्या आता है दोस्तों? तो ये आती है भारत की जो भाषाएं हैं, राष्ट्रीय भाषा, उसके बारे में वर्णन है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो कब किया गया था? ये किया गया था 2015 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बीमा क्षेत्र की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों सबसे पहले भारत में 1918 दिया हुआ है, यहाँ पर 1818 होगा। 1818 में कलकत्ता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस नामक कंपनी स्थापित करी गई थी बीमा क्षेत्र में। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1818 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया अभियान योजना का प्रारंभ हुई? तो ये योजना शुरू हुई थी दोस्तों 2016 में। तो स्टैंड अप अभियान जो योजना है दोस्तों ये संबंधित है महिलाओं के लिए या फिर SC ST जो एंटरप्रेन्योर हैं वो अगर लोन लेना चाहे तो उनके लिए दोस्तों 10 लाख से 1 करोड़ के बीच के लिए लोन उपलब्ध है। तो जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम उपलब्ध है। स्टैंड अप योजना अप्रैल 2016 में यह योजना प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदेश में प्रसिद्ध राधे श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? तो राधे श्याम मंदिर कहाँ है? तो ये है दोस्तों उन्ना के गगरेट में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उन्ना। नेक्स्ट है, उदयपुर का पूर्व नाम क्या था? तो उदयपुर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है लाहौल स्पीति में और इसका पुराना नाम था दोस्तों मार्कुल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो जगसुक यहाँ पर दिया हुआ है तो आपने कुलूत रियासत का नाम पढ़ा होगा, तो यह कुलूत रियासत की राजधानी रह चुकी है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है लाहौल स्पीति का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 2 व्यक्ति पर किलोमीटर के बराबर है, काफ़ी कम है। नेक्स्ट है, प्रदेश की स्पीतियन जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों भोट के नाम से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भोट। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ हुआ है? तो हॉकी स्टेडियम का निर्माण हुआ है दोस्तों शिलारू में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिलारू में। और HPCA का निर्माण कहाँ है? तो वो है धर्मशाला में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।